चलो बच्चों, पिछली क्लास में मैं आप लोगों को यूनिवर्सल सेट इंटरवल मैंने बताया था। इंटरवल के बारे में जैसे मैंने इंटरवल के रूप में आप लोगों को ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, 4 प्रकार का इंटरवल मैंने बताया था। तो उसका कुछ एग्जाम्पल भी मैंने बताया था आपको, और उससे रिलेटेड मैं एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम था उससे रिलेटेड था, उसको भी मैंने करवा दिया। आज हम लोग पढ़ते हैं वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम क्या चीज होता है? तो देखिए, वेन डायग्राम के बारे में बताया किया। तो सेट्स जैसे होता है हमारे पास हो गया, तो सेट का एक मतलब कि रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर से दिया गया। यहाँ पर से ऐसा कंसेप्ट देने वाले थे ब्रिटिश लॉजिशियन थे या इंग्लिश लॉजिशियन थे। यहाँ पर से नाम उनका था इंग्लिश में जॉन वेन साहब ने अपने आधार पर से, जॉन वेन ने मतलब क्या हो गया कि सेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने विशेष प्रकार का एक सिंबल उन्होंने व्यवहार किया। तो बताया उन्होंने क्या कि अगर कोई सेट अगर आपको लेना है तो सेट के लिए आप सर्कल का व्यवहार करें। जैसे एक सेट ए ले लिया तो उसके लिए सिंबॉलिक रूप से हम लोग सर्कल बनाए, ठीक है। और दूसरा काम यहां से बनाया यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगुलर का शेप बनाया। यूनिवर्सल सेट सुपर सेट होता है, सबका सुपीरियर सेट होगा। तो जो भी एक सेट होगा वो इसके अंतर्गत में कंटेन ही होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो इसी यूनिवर्सल सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट को मैंने क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर शेप देंगे, यहाँ पर से एक रेक्टेंगल का शेप देंगे, और कोई सेट जब बनाते हैं हमारे पास है तो सेट को रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे एक सर्कल से, ठीक है ना। तो कोई भी सेट अगर होगा तो स्वाभाविक बात है कि यूनिवर्सल सेट तो मेरा सुपर सेट होगा, स्वाभाविक बात है कि ए मेरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर से एक बात यहां से बताया गया, यहां से पढ़िए। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड इजिली बाय रेक्टेंगल एंड इट सबसेट बाय सर्कल्स हो जाएगा। देखिए u एक ले लिया, यहां पर से u का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक सेट लिया हमने, u का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 के, ठीक है। एक सेट ए ले लिया, एक सेट ए हमारे पास है 2 4 6 8 10, एलिमेंट इतना दूर आ गया। तो मैंने बोला कि देखिए ये मेरा एक में जो भी सारा एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट मेरे यू में मौजूद है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए मेरा जो हो गया बी का एक सबसेट के रूप में काम किया। अब यहां से देखिए एक सेट यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन यहां पर से ए, तो एक मेरा एक सबसेट है, तो इसको ए को मैंने बोला क्या कि इसके अंतर्गत में कंटेन करवाइए, ए ले लिए। तो एलिमेंट यहां से क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। बाद बाकी यू के अंतर्गत में 2 4 6 8 10 को हटा दीजिए, 2 4 6 8 10 को हटा दीजिए। बाद बाकी बचा किया 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा एलिमेंट हो जाएगा। ए मेरा बी का, ए मेरा सॉरी यू का सबसेट हो जाएगा, यहां से दिखा रहा है, ये यहां पर से कंटिन्यू कर दिया। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल यहां से क्या दिया हुआ है, फिर देखिए u बराबर यहां से लिया गया 1 2 3 डॉट डॉट 10 का मान यहां पर से है, और यहां पर से देखिए फिर a यहां पर से, फिर देखिए u का वैल्यू u लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये u का मान लिख दिया। फिर देखिए a मेरा क्या है 2 4 6 8 10 है, 2 4 6 8 10 है। b का मान मेरे पास क्या है 4 6 है। अब देखिए
बी में जो हो गया वो कंटेंट क्या हो गया ए में है, क्योंकि बी में जो भी सारा एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट मेरा ए में मौजूद है, इसलिए बी इज कंटेंट इन ए होगा। अब ए में जो भी सारा एलिमेंट है वो मेरा यू में मौजूद है। ए मेरा दोनों मेरा सेट ए और यू दोनों कंटेंट हो गया कहाँ पर, यू में हो गया। तो इसी का वेन डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाइए। एक इन्वर्सल सेट ले लिया यहाँ से, ए बराबर यहाँ से एलिमेंट कितना हो जाएगा, एक ए बनाइए। ए के तहत में हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इसी के अंदर में कंटेंट है, बी बनाइए। बी में एलिमेंट कितना निकल गया, 4 6। ए में एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, तो 4 6 तो मैंने लिख दिया। फिर बाद बाकी जो बच गया यहाँ पर से तो क्या लिखिएगा, 2 8 10 लिख दिया। अब तो 2 4 6 8 10 लिखा गया, बाद बाकी में कितना बचेगा, 1 3 3 5 7 9 लिख दिया। ऐसे कई काम, ये हो गया मेरा बी जो सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए का वेन डायग्राम। चलिए, एक तो ये काम हो गया। इसके बाद देखिए ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट्स पर है। सेट्स पर ऑपरेशन के लिए हम लोग काम पढ़ते हैं, हम लोग है यूनियन के रूप में जानते हैं, इंटरसेक्शन जानते हैं, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के रूप में काम जानते हैं। और एक काम हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता है। तो चलिए ऑपरेशन ऑन सेट्स पर से काम हम लोग देखिए क्या करते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स के तहत में हम लोग एक काम यहां से पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स का, दो सेट्स का यूनियन। यूनियन का मतलब है कि आप दोनों सेट को मिला करके आप लिख डालें, है ना। तो वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, या तो एलिमेंट ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए, ठीक है। तो एक सेट जैसे देखिए, एक एग्जांपल आपका बुक का ही लेते हैं। ए बराबर यहां पर से 2 4 6 8 है, और बी इक्वल टू है आपका 6 8 10 है, 12 हो गया। ए यूनियन बी लिखना आपको है, एलिमेंट लिख दीजिए। मैंने क्या बोला, ए यूनियन बी जो हो गया, वैसे एलिमेंट का कंसेप्ट है जो या तो ए में हो या तो मेरा बी में, एलिमेंट या तो ए में हो या तो बी में, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर से होता है यूनियन। ए यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स को डिनोट करते हैं हम लोग ए यू बी करके, इट द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, है ना, विच एलिमेंट आइदर बिलोंग्स टू ए और टू बी, ठीक है। तो ए में के अंतर्गत में मान लीजिए कि कितना एलिमेंट है, देखिए ए में कितना भाई 2 4 6 8 लिख डालिए। अब देखिए 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मिलता है, एक बार में लिखिए, दोबारा नहीं लिखना है। तो 6 8 आपने लिख दिया तो 10 हो गया, 12 हो जाएगा। एलिमेंट इसमें जो आया, या तो देखिए एलिमेंट कहीं ना कहीं मौजूद है, ये या तो सेट ए में मौजूद है या सेट बी में मौजूद है। 2 4 6 8 10 12 हो जाएगा, ये यूनियन का काम, ठीक है। अब एक बात देखिए, अगर एक सेट यहां पर से था, ये ए है, इसी के अंतर्गत में एक सेट बी था, यहां पर से एलिमेंट एक था 4 6 2 8 10 एलिमेंट मान लीजिए। तो ए इक्वल टू आपके पास है 2 4 6 8 10, और बी मेरा एलिमेंट है यहां पर से 4 6 है। याद से देखिए, बी अगर मेरा ए में कंटेंट अगर हो जाए तो दोनों का जो यूनियन होगा, दोनों का यूनियन मिला के, मैंने बोला कि या तो ए में या तो बी में, दोनों को मिला के लिखिए। दोनों को मिला के लिखिएगा तो क्या जाएगा, 2 4 6 8 10 मिला करके ए आ जाएगा, ठीक है। अगर दो सेट का, अगर देखिए बी मेरा ए में कंटेंट अगर हो, तो बी अगर ए में कंटेंट अगर हो तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, सेट ए के बराबर। फिर यहां पर से देखिए, जैसे काम कोई और भी लिखा है यहां पर से, ए बराबर यहां से लिख दिया है, एक कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स हो गया, ए ई आई ओ है यू है। तो एक सेट बी है, ए आई यू लिख दिया। यहां से भी देखिए, बी मेरा कंटेंट है ए में है, बी मेरा कंटेंट ए में है, तो इन दोनों सेट का यूनियन जो निकालिएगा, ए आई यू के अलावा ई ओ सब आ जाएगा, है ना। ए ई आई ओ यू, ये मिला करके कितना निकल गया, ये भी आपका कितना निकल गया, ए के बराबर निकल गया, ये आ जाएगा।
ये भी आपका ए के बराबर आ गया। एक सेट कितना निकल गया, ए के बराबर। इसलिए बी अगर कोई एक सेट है, अगर उसमें कंटेंट है, तो जो बड़ा सुपीरियर जो सेट होगा यूनियन में, वही काम रिजल्ट आपके पास आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक में एक्स है मेरे पास, राम है, गीता है, अकबर है। सेट ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 का है, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम है, वाई में गीता है, डेविड है, अशोक है। स्टूडेंट है फॉर क्लास 11 हु आर इन द स्कूल फुटबॉल का टीम है। दोनों को मिला दीजिए, मिला दीजिएगा तो क्या, दोनों को मिले के लिखिए, राम है, गीता है, अकबर है। राम हो गया, गीता यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक बार गीता लिखा गया, अकबर है लिख दिया, डेविड बचा लिख दिए, अशोक है लिख दिया, दोनों को मिला कर मैंने लिख दिया, दोनों को मिला कर लिख दिया तो यूनियन हो जाएगा। तो ये एक्स और वाई रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए यूनियन को हम लोग एक्स यूनियन वाई करके लिखा। ठीक है, देखिए ए यूनियन बी डिफिनेशन भी बता दिया, एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहां पर से देखिए इसका डायग्राम हम लोग कैसे यहां पर से करते हैं कि एक्स मेरा ए में है और एक्स मेरा बी में है। देखिए इसका वेन डायग्राम पे क्या करेंगे, तो यहां से देखिए एक सेट बनाइए, यहां से सबसे पहले काम है कि यूनिवर्सल सेट आप बनाइए, यूनिवर्सल सेट बनाइए। दो सेट है, एक सेट ए है, दूसरा सेट मेरे पास बी है, ए और बी है। मैंने बोला कि एलिमेंट कहाँ लेना आपको है, या तो ए में लेना है या तो बी में लेना है। ठीक है ना, कहा या तो ए में लेना है या तो बी में लेना है, तो ये काम आ गया, दोनों में काम आ गया, दोनों में काम मैंने ले लिया। ये कंसेप्ट आपका निकल गया ए यूनियन बी का, दोनों में काम आ गया। ठीक है, तो यहां से देखिए ए यूनियन कुछ प्रॉपर्टीज आपके पास है कि जैसे देखिए ए यूनियन बी है, इसका डिफिनेशन मैंने बोला कि एक्स सच ए यूनियन बी है, मैंने क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी के। अब इसी काम को हम लोग देखिए एक्स ए यूनियन बी है तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी लिख सकते हैं, ये काम हो गया एक्स सच दैट, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। ये कितना निकल गया, बी यूनियन ए की, ए यूनियन बी मेरा बी यूनियन ए के बराबर हो जाएगा। ये इस लॉ का एक लॉ ये बन गया, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है साहब, ध्यान से देखिए ए यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होता है, इस लॉ को क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट काम देखिएगा, कोई भी सेट है जैसे ए बराबर ए ले लीजिए, उसका फाइव के साथ अगर आप यूनियन ले लेते हैं यही आएगा, क्योंकि फाइव मेरा एक क्या होता है, प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। तो फाइव ये सबसेट पर ए अगर हो तो ए यूनियन फाइव कितना निकल गया, ए यूनियन फाइव भी कितना निकल गया, वो ए के बराबर। ठीक है, यूनियन फाइव ए के बराबर होगा। चलिए थर्ड वाला काम तो हुआ, अब इस काम को आप देखिए जैसे सेकंड नंबर वाला काम है, तो सेकंड नंबर के काम के लिए आप यहां से देखिए कि देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। डिफिनेशन तो ये कहता है ना, ए यूनियन बी है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक जगह पर से एक काम एक साथ में है। अब इसी काम को यहां से लिख दीजिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, उसको तोड़िए, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, इतना बात कर दिया। हमको ए यूनियन बी यूनियन सी ला देना, तो ये इस काम को यहां से फिर लिख दीजिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। ये काम को एक साथ कर दिया, हो गया काम। ये हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। इसका काम क्या निकला, देखो ये ए आ गया, यूनियन की जगह पर और की जगह पर यूनियन लिखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। तो ये लॉ जो हमारे, देखो दोनों ऑपरेशन मेरा एक साथ यहां पर से काम करता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ, या इसको आप बोल सकते हैं एसोसिएटिविटी भी, एसोसिएटिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। एक ए यूनियन फाइव है बराबर एक, मैंने यहां से निकाल दिया था ए के बराबर, ये कहलाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी।
लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है ना। चलिए इतनी बात हो गई। वेन डायग्राम भी मैंने बता दिया आपको, यूनियन है तो दोनों को मिला करके लिख देना, कर देना, इसको सेट करना है काम को। चलिए आगे बढ़िए। देखिए ए का ए के साथ यूनियन, ए काम होगा, ए के साथ ए का यूनियन ले लिए, ए यूनियन ए, ये कहलाता है ए। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं आइडम पोटेंट लॉ, आइडम पोटेंट लॉ बोला जाता है। फिर यहां पर से देखिए ए मेरा अगर यू का सबसेट है, इनवर्सल सेट तो सुपीरियर सेट होता है, तो ए अगर मेरा मतलब यू का अगर सबसेट है तो ए यूनियन यू, ए यूनियन यू इनवर्सल सेट है। तो जो मैंने बोला कि यूनियन में अगर काम होता है तो सबसे बड़ा सुपीरियर सेट आप ले लीजिए। तो ए के कंपेरिजन में सुपीरियर कौन सा है? तो यू है। ए जो सबसेट ऑफ यू है, ए यूनियन यू बराबर कितना निकल गया? यू। ठीक है काम, ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट का ला गया। चलिए अब आइए यहां पर से इंटरसेक्शन का काम, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स का काम है। तो इंटरसेक्शन के लिए काम हम लोग देखिए क्या करते हैं। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स अगर है तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, दो सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन कहता है ना कि वैसे देखो ये इंटरसेक्शन है, सिर्फ उलट के आप लिख दीजिए, ये इंटरसेक्शन भी है। इसमें क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ दो एलिमेंट्स जो ए में है ना, ए में है और बी क्या होना चाहिए? एंड एक्स बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। मतलब कलेक्शन ऑफ दो एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए एंड टू बी, ए और बी दोनों में मौजूद होना चाहिए। ये उसमें पहले था यूनियन में क्या आइदर है, या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? दोनों में काम होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी का काम। जैसे देखिए ए बराबर है यहाँ पर से 1 2 3 4 5, यहाँ पर से ले लीजिए बी बराबर 2 3 5 6 7। तो दोनों में देखिए कौन कौन मौजूद है? एक 2 मौजूद है, एक 3 मौजूद है, एक 5 है, तो 5 मौजूद है। तो ए इंटरसेक्शन बी यहां से कितना निकल जाएगा? 2 3 5। इंटरसेक्शन के लिए आपको कॉमन एलिमेंट चाहिए। अब यहां से देखिए जैसे मान लो कि बी मेरा ए का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी कितना काम हो जाएगा भाई? बी अगर ए का जैसे सबसेट हो जाएगा तो जैसे देखिए ए इंटरसेक्शन बी मेरा किसके बराबर होगा? छोटा वाला सेट के होगा, बी के बराबर होगा। देखिए कैसे होगा, जैसे ए बराबर मान लीजिए ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ है, बी में मैंने मान लिया ए आई यू के हो गया। यहां से देखिए तो बी मेरा ए का सबसेट है, बी अगर ए का सबसेट है तो दोनों के लिए इंटरसेक्शन क्या निकल जाएगा? कॉमन एलिमेंट यहाँ 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 ए आई यू है, ये काम यहाँ से बी निकलेगा। कॉमन एलिमेंट दोनों में मौजूद है, तो इंटरसेक्शन के लिए कॉमन का काम हम लोग करते हैं। ठीक है काम। चलिए इसका वेन डायग्राम बनाइए। इसका वेन डायग्राम देखिए कैसे बनाते हैं। दोनों का कॉमन आपको लेना है तो ये यहां पर से बनाइए यूनिवर्सल सेट, एक काम हो गया। ठीक है, एक सेट ए ले लीजिए और एक सेट ए ले लीजिए। यूनिवर्सल सेट इधर लिखिए, इधर लिखिए, इधर लिखिए, दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन का मान दोनों में से कॉमन हो गया पार्ट, ये पार्ट काम करेंगे, ये इंटरसेक्शन कहला जाएगा दोनों के लिए। ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का काम। ठीक है, देखिए फाइंड मेरा सबसेट ऑफ ए का होता है ना, तो ए इंटरसेक्शन फाइंड
मैंने बोला कि जो सबसेट का काम होगा तो छोटा वाला काम हो गया, तो 5। ए इज ए सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन ए, दोनों में तो बराबर में काम रहेगा, इतना काम। ए इज ए सबसेट ऑफ इन्वर्सन सेट, तो ए इंटरसेक्शन यू, छोटा वाला काम ये डाल दीजिए। यही सब काम है हमारे पास है। कुछ प्रॉपर्टीज देखिए यहां से लिखा हुआ है, जैसे देखिए एक डिसजॉइंट सेट्स बताता है। डिसजॉइंट सेट का मतलब जैसे मान लीजिए कि यहां पर से है, जैसे डिसजॉइंट का कंसेप्ट समझिए कि दो सेट के अंतर्गत में कोई भी एलिमेंट मेरा कॉमन नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग काम है। एक सेट ए ले लिए, एक सेट ए ले लिए, ए और बी अलग अलग काम है। ए इंटरसेक्शन बी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सपोज करिए ए बराबर यहां से है 1 2 3, अब बी का मान यहां से है -1 4 -2, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल गया, 5। देयर इज नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर ए इंटरसेक्शन बी यहां पर से 5 हो जाएगा, देन वी से दैट, तब हम कहते हैं कि ए और बी जो हो गया, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, है ना। देन वी से दैट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट, है ना। ये इसको तो डिसजॉइंट सेट करेंगे कि कोई एलिमेंट मेरा कॉमन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए फिर उसी प्रकार से प्रॉपर्टी था पहले, एक प्रॉपर्टी यहां से ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिख दीजिएगा, बी इंटरसेक्शन ए के, इसको क्या पढ़िएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। फिर यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, इसको क्या पढ़ते हम लोग हैं, एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं, या एसोसिएटिविटी मैंने बोला कि आप बोल सकते हैं। फाई मेरा अभी तुरंत मैंने बोला कि फाई अगर ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन फाई मेरा फाई के बराबर हो गया। लॉ ऑफ मेरा यहाँ पर से आइडेंटिटी का लग गया, ये लॉ ऑफ फाई हो जाएगा। ए मेरा सबसेट ऑफ इतना यू का काम है, तो ए इंटरसेक्शन यू भी मैंने बोला आपको क्या, सॉरी ये काम आप क्या लिखिएगा, ए के बराबर। ए चूंकि ये सबसेट का काम है, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन ए दोनों के लिए कॉमन वाला काम, ये पहले भी बात मैंने लिखा था आपके पास, ए इंटरसेक्शन ए मेरा ए के बराबर। चलिए इतना बात मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को। फिर एक काम यहां पर से देखिए, एक है लॉ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए एक काम है इंटरसेक्शन है या यूनियन है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर लिखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखिए इंटरसेक्शन है यूनियन का काम, या यूनियन है इंटरसेक्शन, दो ऑपरेशन अलग अलग है और एक ही साथ रूप में एक लॉ बना रहा है। पहले क्या था मेरा ए यूनियन बी, एक ब्रैकेट में डाल दिया था मैंने, यूनियन सी लिखा था, ए यूनियन फिर बी यूनियन सी का ब्रैकेट डाल दिया था, या इंटरसेक्शन के लिए वही काम किया था, उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसमें दो ऑपरेशन अलग अलग है, इंटरसेक्शन है यूनियन का काम, इसलिए इसका नाम दे दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है साहब। चलिए अब देखिए ये काम यहां पर से ढेर सारा वेन डायग्राम बना रहा है कि 3 सेट ले लिया, 3 सेट की चर्चा किया है। यूनिवर्सल सेट ये हो गया आपका, बनाइए एक सेट एक बी एक सेट सी, इसको ए बी सी ले लेना। हमको बनाना क्या है भाई, बी यूनियन सी बनाना है। बी यूनियन सी का मतलब क्या होगा, बी और सी को कलर कर दीजिए, बी यूनियन सी, इसी को हमने कलर कर दिया।
है ना। जो काम मेरा बी और सी है वो काम मेरा कलर हो जाएगा, जहां जहां काम है। तो ये बन गया बी यूनियन सी। ठीक है, आगे पढ़िए। यहां से ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए और बी में जो भी पार्ट मेरा कॉमन है लिख डालिए, उसको सेडिट कर दीजिए, यू बनाइए। ए बी सी, ये हो गया, बी हो गया सी। ए इंटरसेक्शन बी है, क्या बोल रहा है देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए और बी में जो भी पार्ट है उसको सेडिट करिए। इस पार्ट को हमने सेडिट कर दिया। तीन सेट के लिए ये मेरा कंसेप्ट आ गया। ठीक है, काम आगे बढ़िए। देखिए ए इसमें थर्ड थर्ड वाले काम में क्या करता है, देखिए वो तो थर्ड नंबर बता दिया मैंने। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। अब देखिए ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, देखो ए है बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन। देखो बी यूनियन सी का तो इतना बड़ा पार्ट आ रहा है ना इसमें काम, बी यूनियन सी का ये वाला पार्ट आ रहा है, देख रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है बी यूनियन सी का, ये वाला पार्ट। इसका ए के साथ हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखिए ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो भाई इस सेट ए तो इतना बड़ा है ना, सेट ए मेरा इतना बड़ा है, और इंटरसेक्शन क्या करता है आपके पास, कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो भाई कॉमन ये काम में और बी यूनियन सी के इंटरसेक्शन में दोनों में से कॉमन वाला पार्ट कौन सा आ गया, ए वाला पार्ट नहीं आ गया। बोलिए ए और बी के इंटरसेक्शन में बी यूनियन सी का पार्ट इतना मैंने सेट किया, और उसको ए के साथ इंटरसेक्शन कराना था, मतलब ए और बी और यूनियन सी के जो कॉमन वाला पार्ट है वो आपको लेना है। तो ये वाला कॉमन पार्ट कौन सा निकल जाएगा, ये वाला पार्ट आ गया, ये काम हो गया। ये पार्ट मेरा सेडेड काम कर गया, ये पार्ट बन गया आपका, ये पार्ट बन गया आपका यहां से देखिए यूनिवर्सल सेट है, एक पार्ट वही पार्ट बन गया भाई जो पहले से बना हुआ था बी यूनियन सी का। ए बी सी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, एक पार्ट के लिए यही काम बनेगा, है ना। देख रहे हैं पार्ट, एक काम निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए इसी को प्रूव कर देना वेन डायग्राम से, कैसे करता है। ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, अब आप क्या करिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। चलिए इतना बात तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यही फिगर हमारे पास वो निकलेगा, ए इंटर देखिए ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या लाना है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ला देना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ला देना, मिला के ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बोला। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, यहां से पहले ए निकाल दीजिए, ये यूनिवर्सल सेट बनाइए। अब देखिए एक काम एक हो गया, ये बी हो जाएगा, एक सी हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन वाला पार्ट, एक पार्ट ए आ गया, ए इंटरसेक्शन बी के लिए कॉमन वाला पार्ट। यहां से देखिए ये पार्ट मेरा ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट आ गया, तीन सेट में। ये पार्ट हो गया मेरा ए इंटरसेक्शन बी का। आगे देखिए ए इंटरसेक्शन सी का काम है, तो ए इंटरसेक्शन सी ले लेंगे हम लोग, ए इंटरसेक्शन सी ले लीजिए, इन्वर्सल सेट ए बनाइए, बी बनाइए, सी बनाइए, ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा। ए और सी देखिए ये वाला पार्ट है और सी ये वाला पार्ट है, तो ये यहां पर से इसका पार्ट किया जाएगा। एक पार्ट देखिए ये पार्ट और ये पार्ट में कॉमन वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, देख रहे हैं ना, ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन वाला पार्ट। एक पार्ट मैंने बोला निकाल लिया यहां पर से,
अब इसका कहता क्या है, इसका कहता क्या है कि यूनियन निकालिए, तो मतलब यूनियन का मतलब दोनों को मिला करके लिखिए, इसमें जो एलिमेंट है वो दोनों, मतलब यह शेडेड रीजन जो, मतलब जो फिगर मैंने शेडेड किया है दोनों में से, उसका दोनों में कंबाइन करके आप निकाल लीजिए। देखिए एक पार्ट तो यहां पर भी है, यहां पर भी काम है, एक पार्ट यहां पर से ये है, यहां पर से ये वाला पार्ट में नहीं है, यहां वाला पार्ट में देखिए नहीं है, ये पार्ट यहां से नहीं है, एक्चुअली है। तो इसमें यूनियन में कंसेप्ट क्या करता है कि दोनों को आप मिला करके काम को लिखिए। तो एक काम कितना निकल गया भाई, तो दोनों को मिला करके आप काम लिखिएगा, तो एक काम मेरे पास जो आएगा वो काम कितना आएगा, देखिए यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए, एक सेट बी, एक सेट सी, ई हो जाएगा ई, बी और सी, दोनों को मिला करके लिखने का काम है। दोनों को मिला करके आप लिख दीजिएगा, तो एक काम कितना जाएगा, ये वाला पार्ट दोनों को मिला करके मैंने लिख दिया, ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, ये पार्ट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और अभी इसके पहले वाला जो पार्ट में मेरे शेड आउट किया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दोनों का फिगर मेरे पास सेम है, ठीक है काम, दोनों का काम मेरा सेम है, इसलिए वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना निकल गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मेरा निकल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, देखिए एक तो इतना काम हुआ, वेन डायग्राम से मैंने ये सब काम करके दिखला दिया। चलिए आगे काम देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, दो सेट का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के तहत में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, दो सेट का डिफरेंस ले लीजिए, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स ले लीजिए, एक्स बिलोंग्स टू ए, वैसे एलिमेंट ले लीजिए जिसमें कि बी में वो काम नहीं हो, बी में नहीं हो, एलिमेंट आपको लेना कहां पर है, सिर्फ एक एलिमेंट लेना है, बी के एलिमेंट का चर्चा नहीं कर देना। देखिए इसी का एग्जाम्पल यहां से आपके बुक का बता रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, अब बी का वैल्यू है 2 4 6 8 हो जाएगा, तो ए माइनस बी कितना निकलेगा, एक्स, वैसा एलिमेंट ले लीजिए जो एक्स ए में है लेकिन एक्स मेरा क्या होगा, बी में नहीं है, वैसा एलिमेंट आप ले लीजिए जो कि ए में है लेकिन बी में नहीं है। देखिए बी में एलिमेंट 2 है तो ए में भी है, इसमें अगर बी में 4 है तो इसमें भी है, इसमें 6 है तो यहाँ पर भी 6 है। देखिए तो एक एलिमेंट, कौन ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है, हाँ कौन ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है, तो 1 है, बी में नहीं है, इसका हम लोग कलेक्शन क्या करेंगे भाई, 1 आप ले लीजिए, फिर देखिए 2 है इसको नहीं लेंगे, 3 ले लीजिए, 4 का काम हो गया, 5 हो गया, ये ले लेंगे, 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये काम यहाँ पर से हो जाएगा, ए माइनस बी का कंसेप्ट यहाँ से काम है। उसी प्रकार से देखिए b माइनस ए निकाला है, b माइनस ए का मतलब क्या हो गया, x, ऐसा एलिमेंट ले लीजिए जो कि b में है लेकिन x मेरा कहां पर है, a में नहीं है, x b में है लेकिन a में नहीं है, वैसा एलिमेंट आप ढूंढिए जो कि b में है लेकिन a में नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट आता है, 8 है, जो कि इसमें नहीं है, इसका जवाब होगा 8 हो गया, b माइनस ए निकल गया 8, a माइनस बी निकला इतना, तो a माइनस बी जो हो गया b माइनस ए के बराबर नहीं। चलिए ये बात यहां से बताया गया है। अब फिर देखिए यहां से वेन डायग्राम इसका बनाइए, वेन डायग्राम बनाइएगा, यहां से एलिमेंट आपको लेना क्या है, a माइनस बी, देखिए एक सेट ए बनाइए, एक सेट बी बनाइए, एलिमेंट है, आपको लेना क्या है, एलिमेंट आपको लेना क्या है, ए वाला एलिमेंट लेना है, बी वाला नहीं लेना है, एक सेट कर दीजिए ए वाला एलिमेंट,
ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट क्या कहला गया, ए माइनस बी। अब यहां से देखिए, ये वाला पार्ट ए माइनस बी कहला गया। ये एलिमेंट यहां पर से क्या है, इधर से सेट में देखिए बी है, तो बी वाला एलिमेंट को लेके बी माइनस ए कैसे निकालते हैं, वैसा एलिमेंट का कनेक्शन दीजिए जो कि सिर्फ बी में है, ए से उसको वास्ता नहीं है। तो ए से अगर वास्ता नहीं है तो इसके अनुसार से इस पर से एलिमेंट कितना निकल जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये यहां पर से बी माइनस ए का काम हो जाएगा। बी माइनस ए, एक पार्ट को यहां से मिला दीजिए, एक काम यहां से बी माइनस ए निकल गया, एक पार्ट बी माइनस ए हो जाएगा। और ये वाला पार्ट देखिए तो दोनों में मौजूद है, ये वाला पार्ट मेरा जब दोनों में ये मेरा मौजूद है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, दोनों वाला मौजूद वाला पार्ट, इंटरसेक्शन का। ये वाला पार्ट दोनों में मौजूद है, ये पार्ट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन का कहलाएगा। अब यहां पर से देखिए पूरे को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, यूनियन का पार्ट बन जाएगा। तो इसका यूनियन अगर कोई बोलेगा कि इसका निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, ए माइनस बी यूनियन, ए माइनस बी यूनियन, सबको मिला दीजिए, ए यूनियन बी है, इस ये मिला दिए, फिर ये मिला दीजिए, इसका काम होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब फिर यहां से बी माइनस ए ले लीजिए, सबको मिला दीजिए तो एक माइनस बन गया, यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स का काम बन गया। ठीक है काम। तो चलिए यहां पर से देखिए ए माइनस बी, अगर कोई पूछेगा कि भाई ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन बताइए, कुछ नहीं बना सकते हैं भाई, ये तो ए बन गया, ये तो बी बन गया। ए माइनस बी वाला जो पार्ट आ गया, ए माइनस बी वाला पार्ट कितना आ गया, ये वाला पार्ट आ गया है ना, और बी माइनस ए वाला पार्ट मैंने ये दिखा रहा। अगर कोई बोलेगा कि इसका इंटरसेक्शन निकालिएगा तो कहां से निकालिएगा भाई, कुछ काम नहीं आएगा, ये मार्क मिला करके फाई आ जाएगा। नो एलिमेंट इन कॉमन, देख सकते हैं इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इतना काम है इसमें। ये पार्ट मैंने बोला कि अगर आप मिला दीजिए तो ये यूनियन का कंसेप्ट हो गया। ए यूनियन बी क्या बन जाएगा फिर, ए माइनस बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए, मिला करके कि ये कंसेप्ट आपका बनेगा। चलिए बच्चों, मैंने एनसीईआरटी बुक का जितनी भी सारी बातें था वो बात मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 का प्रॉब्लम बना देंगे। चलिए थोड़ा सा क्लास के अंतर्गत में आप लोग सीरियस रहिए। मैं तो देखता हूँ कि कुछ लोग तो पिछले वाले काम में बहुत सारे जो लोगों का व्यू वगैरह सब आता था, तो इसलिए मुझे एक लगता है कि चलिए ये काम को लोग देख रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट जो कमता है, इससे तो मतलब होता है कि जैसे आप लोगों का रिजल्ट नहीं निकल रहा है, अच्छा ठीक है मैं पढ़ूंगा ना, तो काम नहीं करिए। जैसे कोई काम अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छी बात है, जानकारी अगर आप पहले से अगर हो जाती है, या फिर कहीं भी आप पढ़ने के लिए आप जाते हैं, तो ये काम यहाँ पर से होता है कि अगर थोड़ा सा डेप्थ में बात बताया जाता है उस संस्था के अंतर्गत में, तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में और भी आ जाएगा। तो ढेर सारा रेफरेंस बुक है, उससे लोग बनाते हैं। दूसरी बात मैं और भी मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ से जैसे हमारे जो सोवरेन इंस्टीट्यूट है, तो सोवरेन इंस्टीट्यूट के तहत में हमारे यहाँ लोग 11 का 12 का, अभी 11 का बैच कल से चालू होगा, 2 अप्रैल से, मतलब कि 11 का बैच चालू है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ 11 का पढ़ाई होती है, 12 का होते हैं, एनडीए की भी तैयारी करवाते हैं हम लोग, जेईई मेंस की भी तैयारी करवाते हैं, एडवांस का वाला सब की तैयारी अगर होती है, सबों का एक बैच है। अगर आप किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर के जो डायरेक्टर हैं कोई ना कोई यहाँ पर से मौजूद ही होंगे, उनसे आप संपर्क कर करके अपना इस इंस्टीट्यूट के डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं, और जान करके आप इसको अगर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि 11 का क्लास जो कल से चालू है, आप नए शुरू में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत आपको फायदा होगा, बहुत बातें आपको पूरे डेप्थ से बताई जाएगी। बच्चे क्या करते हैं भाई, रिजल्ट निकलता है, एडमिशन लोग लेते हैं, तब कहीं पर वो पढ़ने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को सिर्फ वैसे से बच्चों के लिए मेरा एनसीईआरटी बुक है, मैं बता देता हूँ
आप एनसीईआरटी किताब को सिर्फ घर में बैठ करके आप पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बच्चों, पढ़ाई करते रहिए मन लगा करके, ठीक है।